हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और प्रभु की कृपा से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जहाँ से मैंने लास्ट ब्लॉग अपना ख़त्म किया था उसी रात से ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और अचानक से घर में हो गया है सेलिब्रेशन। आगे आगे आप ज़रूर देखिएगा, ब्लॉग मिस मत कीजिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा जिससे आपको पता चलेगा कि आज किसका सेलिब्रेशन हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में और सब्ज़ी वगैरह मैंने छोंक दी है और ये सब सडनली प्लान हुआ था। और रात के बज रहे हैं अभी 9:30। 9:30 मैंने स्टार्ट किया और करते करते मुझको ना 11, साढ़े 11, 12 बज गए थे सारा काम ख़त्म करते करते। तो यहाँ सब्ज़ी बनाई है मैंने, आलू टमाटर की सिंपल सी सब्ज़ी बनाई है क्योंकि सडनली प्लान हुआ था। तो सब्ज़ी भी रात में नहीं थी घर में, तो बस आलू और टमाटर रखे हुए थे, बस उसी को बनाया। और मेरे ब्लॉग में आपने लास्ट वाले में देखा होगा कि मैंने छोले की सब्ज़ी भी बनाई थी लंच में। तो छोले की सब्ज़ी रखी हुई थी फ्रिज में, दही रखा हुआ था। तो पूरी दावत वाला खाना हो गया। रायता बनाया, छोले की सब्ज़ी, पूरी और आलू टमाटर की जो भंडारी जैसी सब्ज़ी होती है ना, बहुत अच्छी लगती है पूड़ी के साथ, वो वाली सब्ज़ी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता और बन गई है यहाँ पे सब्ज़ी आलू टमाटर की। और पता है गर्मियाँ चल रही हैं आजकल, तो धनिया वगैरह घर में एक दिन ही टिकता है, तो ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पर सिक गई हैं पूड़ियाँ। तो बस यहाँ पे सारे लोग खा रहे हैं खाना। तो मिल लीजिए आप मेरी पूरी फैमिली से। पापा जी हैं, मम्मी जी हैं, उधर मेरा भांजा है और इधर मेरी ननद जी हैं, हस्बैंड जी हैं और ये मेरी भांजी है जो खाना सर्व कर रही है। तो पूरी फैमिली मिलके जब साथ खाना खाती है ना, तो बात ही कुछ और होती है और सबको खिलाने में मज़ा भी बहुत आता है। तो सारे लोग एक साथ बैठे हुए हैं और कमरे में, क्योंकि गर्मी है बहुत, तो सब लोग एक ही साथ गर्मी में एसी में बैठे हुए थे। तो मैंने कहा सब लोगों को एक ही साथ दे दो। फिर होने लगी है तैयारी सेलिब्रेशन की, यानी कि मेरी भांजी का है आज बर्थडे। तो मैंने सोचा लाओ अपने घर, यहाँ पर ही आ गई थी तो यहाँ पर ही सेलिब्रेट कर लिया। तो जो लोग मेरे पुराने व्यूअर होंगे उनको पता होगा मेरी ननद जी यहीं पर रहती हैं, थोड़ी सी दूरी पे घर है उनका। तो बस यहाँ पर बैठी हूँ और सासू माँ ने कर दिया है छोटा, मतलब टीका लगा दिया है। और बस इतना, मतलब चल छोटी छोटी खुशियों में ही हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग खुश हो लेते हैं। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेकोरेशन तो नहीं कुछ की थी, थोड़े बहुत बैलून वगैरह तैयार कर लिए थे बेटी ने। और यहाँ पे दीदी हैं टीका कर रही हैं, बारी बारी से सभी लोग कर रहे हैं। मैं अपना ब्लॉग बनाने में लगी हुई थी, फिर दे गई थी अपना बनाने के लिए पतिदेव को, तो उन्होंने जो है ऐसे करके बना दिया। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ। तो ये मुझे तो आप जानते ही होंगे, तो मैंने यहाँ पे किया टीका और जो भी कुछ देना था वो दे दिया। उसके बाद बारी आती है पतिदेव की, तो फिर वो आ गए वो भी करने। और सच बताएं ना, जो ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं ना, हम मिडिल क्लास फैमिली के लोग होते हैं, इन्हीं में खुश हो लेते हैं। क्योंकि ज़िंदगी में कभी भी पता नहीं होता है कि कब क्या हो जाए। तो बस जो छोटे छोटे पल होते हैं उन्हीं में खुश होना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव ही रहना होगा। तो यहाँ पर ससुर जी भी आ गए हैं टीका करने। तो सबने कर दिया बारी बारी से और टाइम अभी हो रहा था 11, साढ़े 11 बज रहे थे। खाना पीना सबने खा ही लिया था। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Vanshika. Happy birthday to you. क्या करेंगे उसको आलू का निकाल दिया पीस हो गए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी तो बहुत हम कर लेते, तू बस काटना कर दिया तुम्हारा गाना सुना तो यहाँ पे दोनों, ये मेरी बेटी और मेरी भांजी दोनों हम उम्र हैं, दोनों एक साथ ही पढ़ती हैं। तो दोनों आपस में बस कर रही थी कि केक कैसे काटा है। तो यहाँ पर बस केक काट दिया था उसने और फिर सबने बारी बारी से, अब नंबर आता है सबका खिलाने का। तो ये ननद जी है मेरी और ये उनकी एक ही बेटी है, एक बेटा है। तो यहाँ पे सबको उसने दिया केक, तो सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा केक भी लिया। और सच बताऊँ ना, पेस्ट्री वाला केक मेरे घर में कम ही पसंद किया जाता है, बच्चे ही ज़्यादा पसंद करते हैं। हम बड़े लोग तो बस थोड़ा सा यही मिल्क केक होता है ना, इसी को खा लेते हैं। फिर ये आपसे मिल रही हूँ मैं नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि संडे। और मिर्च कई दिनों से जो डंठल होते हैं वो तोड़ के रखी हुई थी और उनका नंबर नहीं आ पा रहा था पीसने का, तो आज फाइनली आ गया। और इसकी जो ना बहुत वो उड़ती है, तो मैंने ना मुंह पे थोड़ा सा दुपट्टा लगा लिया था, तो पिस गई है। इसको मैं डब्बे में कर रही हूँ बंद, क्योंकि आगे प्लान कुछ और है। आप मेरे ब्लॉग को हमेशा वॉच कीजिएगा, जो भी होगा आपके साथ शेयर करूँगी
कि आगे आगे कुछ नया होने वाला है, तो बस वही सब में से आपके साथ शेयर करूँगी। तो सोचा ये सारे काम निपटा दूँ जो मेरे लिए पेंडिंग ना पड़े रहें। तो यहाँ पे मिर्च वगैरह कूट के रख दी थी मैंने। और कल मैंने आपको दिखाया था मेरे वाले ब्लॉग में कि कल वाले ब्लॉग में कि मैंने आम काटे थे, थोड़े से ही अमियाँ थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अचार कोई खाता नहीं है, तो उनको मैंने चरा के सुखाने रख दिया था। तो वो भी सूख गया था, तो मैंने उसको भी फिर बना दिया लगे हाथ, सोचा कि अभी कर लो। तो सुबह सुबह जितने काम निपट जाते हैं ना नाश्ता वगैरह बनाने के बाद, तो फटाफट से निपट जाते हैं। और फिर ना गर्मी लगने लगती है किचन में, फिर मन नहीं होता कुछ भी करने का। फिर आज संडे था तो सोचा कि आज बालों में अपने मेहंदी भी लगा लूँ। तो ये मेहंदी मैं लेके आई थी उस दिन, जिस दिन ना वट सावित्री से एक दिन पहले मार्केट गई थी ना, तो जब सामान सारा लेके आई थी पूजा का, तभी मैं अपनी ये मेहंदी भी ले आई थी। तो ये 2 पाउच मैंने डाले हैं एक कांच के बाउल में, और उसमें थोड़ी सी डाली है कॉफ़ी भी ख़त्म हो गई है, 1 चम्मच ही निकली। तो अब मंगाऊंगी जब ज़रूरत होगी तब, अभी तो फ़िलहाल कोई कॉफ़ी पीता नहीं है। और इसमें थोड़ा सा मैंने कोकोनट ऑयल डाला है क्योंकि बालों में ना थोड़ी सी रफ़ नहीं होंगे, इससे ना बाल बहुत सिल्की रहेंगे। तो ये डाल के फिर मैं आ गई थी रूम में इसको अच्छे से तैयार करके। और टाइम हो रहा था 12 बजे का। लंच वगैरह मैंने अभी तैयार नहीं किया था क्योंकि आज हस्बैंड जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ स्टेशन। तो मम्मी पापा जी के लिए बस बनाना था, और मैं और मेरी बेटी जो सब्ज़ी वब्ज़ी रखी है उसी से हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा लाओ मेहंदी लगा लेती हूँ, इसके बाद में जो भी सब्ज़ी वब्ज़ी बनानी होगी वो बनाती रहूँगी। और एक बार तो मैं नहाना धोना सुबह को ही हो जाता है क्योंकि लड्डू गोपाल को उठाना होता है, पूजा वगैरह के सारे नियम है ना वो करने होते हैं। तो वो ये सारे जो मेहंदी वाले काम होते हैं ना, मैं सब पूजा वगैरह करने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि अगर मैं सुबह लगाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है मेहंदी, और करीब अब अपने जो भी काम होंगे ना वो करती रहूँगी, मेहंदी लगाए लगाए तो मेरे काम भी हो जाएंगे और मेहंदी भी, मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। फिर आ गई थी मैं लस्सी बनाने बेटी के लिए, और बनाया बेटी के लिए पराठा। तो उसको खाना था ना, पुदीना नमक मिर्च डाल के जो बनाते हैं ना पराठा, इसका मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला है, आप जाके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने 4 लेयर वाला क्रिस्पी पराठा बनाया है। तो यहाँ पे बन गया था पराठा उसके लिए, और हम लोग खा चुके थे दलिया, मैं मम्मी पापा जी तीनों लोग। तो यहाँ पे बस उसके लिए पराठा और लस्सी बनाया। फिर मम्मी पापा जी जो भी सब्ज़ी खाएंगे वो बनाऊँगी, और थोड़ी सी सब्ज़ी बनानी है और रोटी बनानी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं क्योंकि गर्मी है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैं आ गई थी लंच बनाने, और सब्ज़ी आज कुछ भी नहीं थी क्योंकि हस्बैंड जी ही लाते हैं, तो वो आज चले गए थे बाहर। तो सोचा अब आज मैं बना लेती हूँ सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी। तो मैंने पानी रख दिया था गैस पे, उसमें डाल दी है सोयाबीन की बड़ी। जब तक ये फूलेंगी तब तक मैं ना आलू कट करके और छौंक दूँगी, सिंपल सी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे तेल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले हींग जीरा डाल के आलू डाल दिए हैं, थोड़ी देर भूनूंगी, और थोड़े मसाले डाल के इसमें हल्दी धनिया लाल मिर्च पाउडर डाल के थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद डाल दूँगी, मैंने ये भिगो दी थी, उसके बाद अच्छे से 4 से 5 बार पानी में वॉश करके और निचोड़ के तब डाली हैं। इसमें ना बहुत सारा झाग झाग जैसा निकलता है, तो मैं कम से कम 4 से 5 बार इनको अच्छे से वॉश करती हूँ तब इनको डालती हूँ। फिर उसमें भून के खूब पानी डाल दिया और सब्ज़ी हो गई तैयार। हेलो एवरीवन, तो मेहंदी लगा के सारा काम करके ना मैं सो गई थी, तो धो के बालों को, और देख सकते हैं आप कलर बहुत ही अच्छा आया है। तो सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लूँ और अपने ब्लॉग का एंड कर लूँ। तो हमेशा की तरह आपने मेरा ब्लॉग देखा, कैसा लगा लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट कीजिएगा कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। तो फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।